पिछले साल जून से परेशानी झेल रहे नागरिकों के लिए भले ही इस साल के जून तक भी अच्छे दिन नहीं आए हों, लेकिन अफसर और नेताओं के बुरे दिन जरूर आने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का बुगुल बजने वाला है। मई के आखिरी दिनों में चुनावों की घोषणा हो सकती है। मानसून सिर पर है और सड़कों के हाल खराब है। पिछले साल राजधानी सहित प्रदेश के तमाम शहरों में भारी बरसात हुई थी। कई इलाकों में बाढ़ के कारण पुल और सड़कें बह गई थी। राजधानी की भी कोई शायद ही ऐसी सड़क रही हो जो सलामत बची हो। जब हल्ला मचा तो विभागीय मंत्री सीएम ने निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत समय सीमा पर पूरी की जाए। इसके लिए दिसंबर 2021 की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन इस डेडलाइन के बीते भी 5 महीने का समय हो गया। अब चुनाव सिर पर है, आते ही सड़कों की चिंता सताने लगी है। भोपाल बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए कलेक्टर ने 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और 15 जून की डेडलाइन भी तय कर दी है। समय सीमा में पूरा काम नहीं हुआ तो संबंधित लोगों को सस्पेंड करने का भी चेतावनी दे दी गई है। अब सवाल यह उठने लगा है, क्यों अफसर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई पानी में बहाना चाहते हैं। दरअसल 15 जून तक आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश मानसून की बारिश में भीग जाता है। उसके एक पखवाड़े पहले से भी प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। फिर क्यों पैसा उड़ाने की प्लानिंग की जा रही। इसी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, हमने देखा कि पिछली बार किस तरह से विवाद हुआ था सड़कों को लेकर और सीएम ने सीपीए तक भंग कर दिया था। बिल्कुल। और कड़ी फटकार लगाई थी, समय सीमा दी थी, लेकिन आप देखिए कि इसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। और हाल ही में हम आज ही एक सड़क की खबर आई है कि 18 घंटे में ही सड़क उखड़ गई है, 18 लाख की सड़क। बिल्कुल। तो और कैसे देखते हैं समय सीमा में यदि काम पूरा करेंगे, बिल्कुल, और यदि मानसून आ जाता है तो इसी तरह एक सड़क की बात कर रहे हैं हम, मानो आप करोड़ों रुपए की सड़कें इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। निश्चित तौर पर आप देखिए कि पूरी जनता को जो है लगभग 1 साल का समय हो रहा है परेशानी बीतते हुए, क्योंकि जून के महीने से जब बारिश शुरू हुई थी, इसके बाद जुलाई से हमने देखा था कि सड़कों की स्थिति खराब हो गई थी और अगस्त आते आते उनकी हालत और जर्जर हो गई थी। हमने इसी भोपाल में देखा कि बीआरटीएस कॉरिडोर के क्या हाल हैं। 24 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए हैं और डेडलाइन जब तक पूरी होगी उसकी, तब तक प्री मानसून और मानसून की बारिश मध्य प्रदेश या भोपाल में होने लग जाएगी। तब ऐसे में वो सड़क कैसे टिकेगी और 1 महीने 2 महीने बाद वो फिर ख़राब होगी और तब तक फिर से दोबारा जब तक उसकी मरम्मत का सिलसिला आएगा तब तक वो फिर बारिश का समय जाएगा। तो जब दिसंबर में डेडलाइन तय थी तब इस सड़कों का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही मुझे लगता है फिक्स की जाना चाहिए, क्योंकि विभागीय मंत्री लगातार कहते रहे। आप देखिए कि हमने दतिया और तमाम जगह देखा था कि कैसे बड़े बड़े करोड़ रुपए के पुल तिनके के जैसे बाढ़ में बह गए। तो ये कहा गया था कि पानी बहुत तेज़ गिरा था, लेकिन पानी हर साल गिरता है, लेकिन जिस प्रकार से उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठे थे, हम देखते हैं कि अफसरशाही का एक नमूना भोपाल में एक और है कि प्रधानमंत्री दौरे पर आते हैं रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन करने, तो व्यू से लेके एक 100-200 मीटर के टुकड़े का रिपेयर की जाती है, उसको चमका दिया जाता है। उसके रोड के दूसरे तरफ का हिस्सा हम देखते हैं उसमें गड्ढे अभी तक बरकरार हैं। आधे से ज़्यादा शहर में हम देख रहे हैं कि गैस की खुदाई चल रही है, सीवेज लाइनों की खुदाई चल रही है, रेस्टोरेशन नहीं हुआ। जब बारिश में ये पानी सड़कों में अंदर जाएगा तो हम देख रहे हैं अभी एक चूना भट्टी के पास नई सड़क हमने देखा कि बड़ा हिस्सा जमीन में धंस गया कोलार के, और बारिश में हादसे भी ज्यादा होंगे, बिल्कुल, लोगों की जीवन को संकट और में जो डाल बिल्कुल जो मिट्टी गिट्टी सड़क पर है, हमने देखा गाड़ी स्लिप होती है, स्ट्रीट लाइट कई बार बारिश में बंद हो जाती है या बारिश में दूर तक दिखाई नहीं देता। ऐसे में गड्ढे जानलेवा साबित होते हैं और ऐसे तमाम सारे हादसे हमने होते हुए देखे हैं। SCRB की जो डाटा रिपोर्टें आई वो भी यही बताती हैं कि जितने हादसे शराब और ओवर स्पीडिंग से नहीं होते, उससे ज़्यादा हादसे इस प्रकार के घटनाओं से होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जनता परेशान है। कई बार कोर्ट ने बाकायदा जिस तरह से जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर FIR भी दर्ज किए इस तरह के सड़क हादसों के मामले में, तो जिम्मेदारी सरकार को भी तय कर लेनी चाहिए। और जो लापरवाही बरती जा रही है, जो अब डेडलाइन दी जा रही है मनोज जी, और ये बर्बादी होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कि सबसे बड़ा सवाल क्यों काम नहीं किया? कि जनता परेशान हो रही, पैसा आपका पूरा लग रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है, लेकिन जनता को सुविधा नहीं मिल रही। दूसरी एक बात हमने देखा कि लगभग 2.5-3 साल का वक्त हो रहा है कि पार्षद मेयर बचे नहीं है, तो जो अधिकारी हैं वो बिना किसी चिंता के अपने हिसाब से कामकाज कर रहे हैं। आप देखिए इसी भोपाल में 6-6 दिन तक आधे शहर को पानी नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री को फटकार लगाना पड़ती है, प्रभारी मंत्री बैठक लेते हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री को जब काफिला निकलता है तो वो देखते हैं पानी के लिए लाइनें लगी है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि है नहीं और जो विधायक है उनको चिंता नहीं है। आप देखिए हमने देखा कि सर्विस लेनों की क्या हालत है, सर्विस लेन ख़त्म हो गई उखड़ कर या उन पे कब्जे हो गए हैं, कहीं उस पर पार्किंग हो रही है, कहीं उस पर कूलर बेचे जा रहे हैं।
इस पर किसी का ध्यान नहीं। हम देख रहे हैं, लेकिन जो जिन जिन वीआईपी इलाकों से हम देखते हैं कि अधिकारी या नेता निकलते हैं, वहाँ के फुटपाथों में जो छोटे दुकानदार हैं उनको नगर निगम का अमला रोज़ सामान उठाकर ले जाता है, लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं उनको छूने की हिम्मत नहीं होती। आप ये देखिए कि जितनी सड़कों की हालत ख़राब हो रही है, उसका एक बड़ा एक कारण ये भी कि आप बड़े बड़े गाड़ियाँ उन पर दौड़ रही हैं, जो उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए समय पे वो नहीं हो रहा है। जिन कंपनियों के पास ठेका होता है कि आप अगर गैस लाइन बिछा रहे हैं, पाइप लाइन बिछा रहे हैं, पानी की लाइन बिछा रहे हैं, तो रेस्टोरेशन आपको समय पे पूरा करना होगा, लेकिन उसकी क्या स्थिति है किसी को नहीं पता है। एक एक साल से हमने देखा है कि भोपाल की सड़कें खुदी हुई, उनमें भारी मशीनरी रखी हुई है, उनके कारण जो भारी मशीनरी अब हो ये रहा है कि हमने एक चीज़ और देखते हैं कि रेस्टोरेशन में जितने हिस्से वो खुदाई करते हैं उतने हिस्से में गिट्टी मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन जिस बाकी की सड़क पर उनकी जो भारी मशीनें हैं जिनके कारण वो सड़क खराब होती है। हमने देखा कि कमलापति स्टेशन के सामने का हिस्सा देख लीजिए आप, गोविंदपुरा का हिस्से देख लीजिए, कोलार के तमाम सारी सड़कों के हिस्से देख लीजिए आप, जो खराब पड़े। तो दोनों चीज़ें, एक तो बनी बनाई सड़कें उखड़ गई हैं और जो अधूरी सड़कें आप बना नहीं रहे, और अब जब बनाने की तैयारी है तो मानसून फिर सिर पर है। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि ये मानसून की पूरी बारिश को सड़कें झेल पाएंगी। लेकिन मनोज जी, इसका खामियाजा कौन? अधिकारी तो उनकी ड्यूटी चल रही है, उनको प्रमोशन समय पे मिलता जाता है, लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा? जब पंचायत चुनाव आ रहा है, नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका असर तो जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा। निश्चित तो देखिए, आप एक छोटा सा उदाहरण हमने देखा, कोलार की सड़क का जब ढह जाती है तो कहा जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके पहले जब नवंबर में डेडलाइन तय की जाती है कि आपको 31 नवंबर 30 नवंबर तक सड़कें पूरे प्रदेश की मेंटेनेंस उसका करना है, मरम्मत करनी है, तो कहा जाता है कि सर जो है बारिश लगातार गिर रही है अभी, इसके बाद करेंगे। तो आप देखिए कि जब आप जून की डेडलाइन तय कर रहे हैं, आप देखिए बिहार आसाम में प्री मानसून के कारण दर्जनों जाने जा रही हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मौसम विभाग कह रहा है कि 2-4-10 दिनों के अंदर प्री मानसून आ जाएगा, तापमान गिरने लगेगा, इसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी। ऐसे में जब आप डामर की सड़क बनाएंगे तो क्या गारंटी वो टिकेगी, कितने दिन टिकेगी? वो फिर वही रेस्टोरेशन या फिर मरम्मत के लिए आपको वही सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इंतजार करना होगा, तब तक नगरीय निकाय के चुनाव समाप्त हो चुके होंगे। तो इसका खामियाजा मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जब मानसून के समय जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता निश्चित तौर पर सवाल पूछेगी कि आप पिछले 1 साल से कहाँ थे, इस सड़कों की दशा देखिए, नाली की दशा देखिए। ऐसे तमाम सारे जो सवाल हैं वो अफसरों को भी परेशान करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी। और सरकार को भी उन अफसरों से सवाल पूछना चाहिए मनोज जी, कि जिन्होंने समय रहते हुए काम क्यों नहीं किया और अब क्यों जागृत हुए हैं, और जो बर्बादी होगी सरकारी धन की, लोगों के जो टैक्स से कमाई की, वो किससे वसूली की जाएगी। तो जो आपने बात कही थी पहले, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो मुझे लगता है यदि जिम्मेदारी तय हो जाती तो इस तरह के निर्णय बाद में नहीं लिए जाते, पहले ही काम हो जाता।